हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी खोया खीर। तो रबड़ी खीर मैंने पहले आपको सिखा दी थी, रेसिपी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाल दूंगी। तो और यहाँ हम बना रहे हैं खोए वाली खीर। तो सबसे पहले मैंने लिया था 4 किलो दूध, और दूध मैंने लिया था फुल क्रीम। तो आप पाउडर मिल्क भी ले सकते हैं, मैंने डेयरी वाला दूध लिया था। अच्छा, 4 किलो दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, और उसके अंदर मैंने 2 कप भर के चावलों को भिगो दिया था, जो टोटा होते हैं खीर में डालने वाले। ओवरनाइट मैंने उसको भिगो कर रख दिया था, और सुबह उठने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मसल लिया था, बिल्कुल चूरा कर लिया था। अच्छा, आप उसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, मैंने आज उसको हाथों से रब कर करके उसको बिल्कुल चूरा कर लिया था। और यहाँ पर दूध हो गया है हमारा बॉयल, और दूध बॉयल होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। और अब हमें अपने खीर को थोड़ी सी देर के लिए हिलाना है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे चावलों की मोटे मोटे वो गुठले टाइप के बन जाएंगे। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी से हिलाते रहेंगे। तो और खीर बहुत ही मज़े की बनती है ये खोए वाली। यहाँ पे मैंने ऐड कर दी थी 6 से 7 का हरी इलायची, जो छोटी इलायची होती है हमारी। और वो डालने के बाद अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में मैं चम्मच को चलाते रहूँगी, चावलों को हिलाते रहूँगी। और आप देख सकते हैं, अब खीर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पक रही है, बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। अब मैंने विस्क ले ली है, इसको अब अच्छी तरह से घोटती रहूँगी। सही है। अच्छा, आप चाहें तो इसको स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे करूँगी ताकि अच्छी तरह से हमारे चावल घुट जाएं। और खीर वही अच्छी होती है जिसके अंदर बिल्कुल भी चावल मुंह में ना आए। और यहाँ पे हमने केवड़ा वाटर डाल दिया था, केवड़ा एसेंस नहीं यूज़ किया है मैंने, केवड़ा वाटर यूज़ किया तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। और किशमिश को भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था। 1/2 कप मैंने इसके अंदर डाली है किशमिश। और अब मैं थोड़ी थोड़ी देर में हिलाती भी जाऊंगी और घोटती भी जाऊंगी। और ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ इसके अंदर से आ रही हैं। चीनी मैंने अभी इसके अंदर नहीं डाली है, और शुगर हम कब ऐड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, रेसिपी को लाइक करना ना भूलिएगा। और अब देखिए, हमारी खीर का कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता आ रहा है, और अब ये गाढ़ी भी हो गई है अच्छी खासी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से घोटेंगे। और ये जो साइडों में इसके लग जाती है खीर, तो वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते जाएंगे, उतारते जाएंगे। और वो भी बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है हमारा, और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है वो जो साइडों में रबड़ी की तरह जो लग जाती है ना, तो बहुत मज़े की लगती है। और ये देखिए, अच्छा नॉर्मल फ्लेम रखा है मैंने। अब हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी थी, चावल घुट चुके थे, तो अब स्टेज आया है शुगर ऐड करने का। तो 4 किलो दूध के अंदर मैंने डाली है 1 किलो चीनी। मेरा ये रेशो होता है कि मैं 1 किलो दूध में 1 कप चीनी डालती हूँ। जो 1 कप चीनी है वो मेरा 1 पाव का है। सही, जो मेरा कप है वो 1 पाव का है, तो 4 किलो में मैंने 1 kg शुगर ऐड कर दी थी। सही है। और अब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में मुस्तकिल हिलाते रहेंगे, क्योंकि शुगर ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं खीर लगने के। सही। और अब आप देख सकते हैं 1 कप खोया मैं अभी ऐड कर दूंगी। और खोया आप प्लीज़ अच्छी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। अच्छा, किसी अच्छी बेकरी से, मतलब खोया, मेरा मकसद ये है कहने का कि अगर आप अच्छी जगह से खोया लेंगे तो टेस्ट भी अच्छा ही आएगा। सही। तो अब हमने 1 कप खोया इसमें ऐड कर दिया था, और अब हम फिर इसको अच्छी तरह से इसकी करेंगे घोटाई। और आप अब ये देखिए, हल्का हल्का सा ये ब्राउन ब्राउन सी खीर हो चुकी है हमारी। कैमरे में शायद आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा क्रीमी ब्राउन तो नहीं कहेंगे खैर, लेकिन थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा इसका कलर हो चुका है। तो अब हमारी खीर पक रही है, पर अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती, क्योंकि चीनी डालने के बाद दोबारा से हमारी खीर हो गई थी पतली। सही। और अब बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही हैं खुशबू। और झटपट 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 इसको हम हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। और थोड़ा जब, मतलब जितनी देर आप खीर को बनाएं, आपको किचन में ही रहना है।
अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने पिसा हुआ डाल दिया था खोपरा और थोड़े से डाल दिए थे कटे हुए बादाम। और आप ये अपने अंदाज़े से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम जितना भी है। तो ये हमने ऐड कर दिया और अब हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। और क्योंकि खीर जितनी मज़े की बनती है इतनी ही जल्दी लग भी जाती है, और लगी हुई खीर की जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पून डाल के चेक किया था, मतलब एक्स्ट्रा बाउल के अंदर, कि ये हमारी खीर ज़्यादा पतली, मतलब पानी अलग खीर अलग तो नहीं हो रही, चावल अलग तो नहीं हो रहे, लेकिन मुझे बिल्कुल सही इसका टेक्सचर लगा था। तो अब मैं इसको बस थोड़ा सा और घोटूंगी और फिर उसके बाद हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। और ये जब तैयारी के ऊपर आती है तो आप ये देख लें कितनी तेज़ी से इसके बबल्स आ रहे हैं और छींटे भी आ रहे होते हैं। तो बस अब हमारी खीर हो गई है रेडी। अब हमने इसका कर दिया है फ्लेम ऑफ, और अब मैं इसको देखिए बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। और अब मैं इसको चूल्हे पे से उतार के स्लैब पर रख दूंगी ताकि ये हमारी जल्दी से ठंडी हो जाए, और थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहूँगी। और अब 1 कप खोया हमने पकते हुए डाल दिया था, और 1 कप खोया हम बिल्कुल लास्ट में जब हमारी खीर ठंडी हो जाएगी तब ऐड करेंगे, और फिर उसको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। टोटल 2 कप्स खोया इसमें चला गया था। अच्छा, 2 कप का मतलब है आधा किलो, सही। आधा किलो खोया हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और अब बस मैं इसके स्पून को थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, ताकि मैंने यहाँ पर ली हैं सकोरियाँ, मिट्टी की जो सकोरियाँ होती हैं मैंने ये ली थी। आप उसको अपने घर के जो बाउल्स हैं उसमें भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्केट गई तो मुझे दिख गई थी तो मैंने ये ले ली। और इसके अंदर तो खीर खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है खीर। तो बस मैंने इसको लाके रात भर पानी में भिगो दिया था, और सुबह उठ के अच्छी तरह से इसको धो लिया, वॉश कर लिया था। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी है खीर। और अब मैंने मेरे 4 किलो में तकरीबन 15 मेरे पास ये सकोरियाँ थी, और एक बाउल मैंने उसको जो मतलब बच गई थी वो मैंने एक बाउल के अंदर सेट कर ली। अब जिसका भी दिल चाहे वो एक सकोरी खाए या उसके अंदर और डाल के खाए, इट्स योर चॉइस। तो बस अब हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। यहाँ पे मैंने ले लिए थे चांदी के वर्क, और ये मैं सबके ऊपर लगाऊंगी चांदी के वर्क, फिर उसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा खोपरा और बादाम। अच्छा, गार्निशिंग में आप चाहें तो पिस्ते भी डाल सकते हैं, और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं इसमें कर दें, लेकिन हमें बस इतने ही अच्छे लगते हैं, सही। रेसिपी को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, न्यू आने वाले व्यूवर्स, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पहले से पहले मिल जाए, और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया करिए बेल आइकॉन को प्रेस करके। तो बस फिर अब हम इसी तरह से अपनी मज़े की रेसिपीज़ लाते रहेंगे, और देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।